Hey guys, Adrika Vadora here from Extra Coding YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि MySQL में टेबल्स कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो MySQL में डेटा टाइप्स तीन तरीके के होते हैं: स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइम। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं: कैर, वैर, बाइनरी, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब में स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस होता है। तो कैर में हम 0 to 225 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वो वैल्यू आप इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसी तरह वैर में 0 to 65,535 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। सेम है, आप यहाँ पे भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और इस साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे बाइनरी और वैर बाइनरी। इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 की फॉर्म में स्टोर की जा सकती है, बाइनरी फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइनी टेक्स्ट। इसमें भी 225 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारा टेक्स्ट। इसमें 65,535 बाइट्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे बाइट्स हैं, यानी ये बाइट्स में वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, सेम है, अगर आप चाहते हैं इस वैल्यू को मॉडिफाई करना तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट के कैरेक्टर्स हैं, ये वैल्यूज आप देख सकते हैं, इतनी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर की जा सकती हैं। राइट, अब आता है हमारा टाइनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब। ये सारे बाइट्स में स्टोर करते हैं वैल्यूज, और आप यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं कि कितने बाइट्स ये स्टोर करेंगे। ओके, अब हमारे आते हैं इनम और सेट। ये लिस्ट की तरह काम करते हैं। द डिफरेंस इज इनम में 1, 2, 3 अप टू 65,535 वैल्यू स्टोर की जा सकती है, बट सेट में 1, 2, 3 अप टू 64 वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हम चलते हैं अपने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की तरफ। ये जो है ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं: बिट, टाइनी इंट, इंटीजर, इंट, स्मॉल इंट एंड सो ऑन। राइट, अब हम इन्हें देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हम पहले देखते हैं बिट को। बिट में 1 to 64 तक वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। ये एक रेंज है। राइट, अगर आप इस रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइज में डिफाइन कर सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। राइट, अब आता है टाइनी इंट। यहाँ पे आप रेंज देख सकते हैं, ये इसकी रेंज है स्टोर करने की। ठीक है, अब आता है इंटीजर, ये इंटीजर की रेंज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। इंट का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इंट इंटीजर का ही शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम शॉर्ट में इंट लिख देते हैं। बाकी ये दोनों काम सेम करते हैं। अब आता है हमारा स्मॉल इंट, यहाँ पे आप इसकी रेंज देख सकते हैं, और मीडियम इंट। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बिग इंट, ये ज़्यादातर नंबर्स, फ़ोन नंबर्स स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे बूलियन। जैसा कि आप जानते हैं 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं। 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू। और यहाँ पे अगर आप देखें बूल, तो बूलियन का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब आता है हमारे यहाँ पे फ्लोट, डबल, डेसिमल, ये ज़्यादातर सेम ही होते हैं, बट इसमें जो डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। फ्लोट में आप यहाँ पे जो भी नंबर डिफाइन करेंगे, सपोज आपने किया 3, ओके, तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, सपोज 459.634। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी नंबर डिफाइन करेंगे उतनी ही डिजिट्स आपकी पॉइंट से पहले आएंगी और उतनी ही डिजिट आपकी पॉइंट से बाद में आएंगी। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल में देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जो भी नंबर डालेंगे वो उतनी डिजिट आपकी पॉइंट से पहले आएंगी, और राइट साइड में आप जो भी नंबर डालेंगे उतनी डिजिट आपकी पॉइंट से बाद में आएंगी। सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया 3 और यहाँ पे आपने डाल दिया 4। ओके, तो आपकी यहाँ पे 3 आएंगी, और यहाँ पे हम लेट सपोज यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी 4 डिजिट आ सकती हैं पॉइंट के बाद। अब हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल भी वही काम करता है, जस्ट द थिंग इज यहाँ पे लेफ्ट और राइट वैल्यू पहले से ही डिफाइन होती है। लेफ्ट की वैल्यू 60
और राइट की वैल्यू 30, पहले से ही ये फिक्स्ड है। ओके, और अगर हम डेसिमल की बात करें DEC, तो DEC जो है वो डेसिमल का शॉर्ट फॉर्म है, ये काम वही करता है जो डेसिमल करता है। आई होप दिस क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। अब ये जो है डेट, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम, ईयर, ये सारे डेट एंड टाइम के डेटा टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डेट लिखी हुई है, तो डेट यहाँ से इस रेंज से और इस रेंज तक आपकी कैलकुलेट होगी डेट, ठीक है। आप यहाँ पे अगर डेट नाम का कोई वेरिएबल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा डेट टाइम। ओके, यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमारे डेट टाइम स्टोर होंगे, सपोज 2024। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम डैश लगाएंगे और लेट्स से 20, ओके लेट्स टेक February 02 and then date will be let's say 23। ओके, अब इसके बाद आप देख रहे हैं HHMMSS, तो यहाँ पे आवर्स आएंगे, यहाँ पे मिनट्स आएंगे और यहाँ पे सेकेंड्स आएंगे, इसी तरह बस इसमें यहाँ पे कॉलम्स लगे होंगे। ओके, हम देखते हैं टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प किसी बीती हुई डेट को निकालने के लिए यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे टाइम, टाइम यहाँ पे सिर्फ आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स आपको देगा, और ईयर अगर आप किसी वेरिएबल में ईयर स्टोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ईयर डेटा टाइप लेंगे और ईयर शुड बी इन 4 डिजिट्स, लेट्स से 2019, 2024 या 1995। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि MySQL में टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना एग्जाम कंट्रोल पैनल ऑन कर लेंगे और यहाँ पे अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना MySQL वर्कबेंच स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का MySQL कनेक्शन बना हुआ है जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। हम इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था, राइट। अब हम देखेंगे कि इसमें हम टेबल्स कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे, यूज स्टूडेंट। इससे क्या होगा, इससे हम MySQL को ये बताएंगे कि हमें स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर काम करना है, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमें टेबल्स बनानी है या जो भी कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है वो हमें स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर करनी है। ओके, अब हम इसे रन करेंगे इस क्वेरी को। तो देखिए हमारी जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है यहाँ पे, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब इसके बाद हम यहाँ पे टेबल का नाम देंगे जिस नाम से हमें टेबल बनानी है। सो लेट्स सपोज इन्फो। ओके, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे इन्फो के बाद, और यहाँ पे अब हमने कॉलम्स का नेम डिफाइन करेंगे। ओके, सो आईडी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आईडी कैसी होगी, 1 2 3 4, दैट्स इंटीजर, राइट। तो इसके लिए जो बेस्ट डेटा टाइप होगा वो होगा इंट। तो हमने सबसे पहले कॉलम का नेम दिया, फिर उसके बाद वो किस डेटा टाइप का होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी तरह हम कॉमा लगा के और भी कॉलम के नेम डिफाइन कर देंगे। सो नेम, इसके लिए हम varchar यूज करेंगे। अब गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि नेम 30 लेटर से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर लेट सपोज 40। ओके, तो हम यहाँ पे 40 डिफाइन कर देंगे कि 40 से ज़्यादा लेंथ एक्सीड नहीं होगी। ओके, अब हम यहाँ पे एज ले सकते हैं इंट एंड लेट सपोज DOB। अब DOB क्या होगा, एक डेट होगी, तो हम यहाँ पे इसका डेटा टाइप डेट दे देते हैं।
अब ये सारे कॉलम्स डिफाइन करने के बाद हम इस पैरेंथेसिस के बाद एक सेमीकोलन लगा देंगे और ये हमारी क्वेरी बन चुकी है। अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमारी स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन जाएगी। मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे क्वेरी रन हो गई है। और अगर हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करें स्कीमास को तो यहाँ पे टेबल्स के साइड में एक ये एरो बनकर आ गया है और अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें इन्फो नाम का एक टेबल दिख जाएगी हमें। ओके, हम इसे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉलम्स, इंडेक्सेस, फॉरेन कीज, ट्रिगर्स वगैरह हैं। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी हम इसे यहाँ पे ये जो थर्ड बटन है जिसमें टेबल की तरह एक आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक और यहाँ पे ओपन हो गया है क्वेरी और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट डॉट इन्फो। तो ये बताना चाह रहा है कि सेलेक्ट करना है हमें स्टार मतलब सभी कॉलम्स को। यहाँ पे अगर आप चाहें, जैसे आपको आईडी अकेली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स डिफाइन किए थे। अगर इसमें से सिर्फ आपको आईडी चाहिए या फिर अकेला नेम चाहिए तो आप यहाँ पे वो भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगी ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार, यानी सभी कॉलम्स ये सेलेक्ट करेगा। फ्रॉम मतलब कहाँ से, स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस है उसकी इन्फो नाम की टेबल से ये रिट्रीव करेगा। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। ये स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस है उसकी इन्फो नाम की टेबल से सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करके आपको दे देगा। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा आईडी, नेम, एज और डीओबी, यानी हमें यहाँ पे सारे कॉलम्स दिख गए हैं। राइट, हाउ दिस क्लियर टू यू? ठीक है, सो गाइस दिस इज हाउ वी मेक अ टेबल इन MySQL। अब इस टेबल में हम डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस।